हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बड़ा महत्व माना जाता है, लेकिन ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तो और ही पावन मानी जाती है। धार्मिक तौर पर पूर्णिमा तिथि को स्नान दान का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान के पश्चात पूजा अर्चना कर दान दक्षिणा देने से समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। कुछ क्षेत्रों में ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट पूर्णिमा व्रत के रूप में भी मनाया जाता है, जो कि वट सावित्री व्रत के समान ही होता है। कुछ पौराणिक ग्रंथों के अनुसार तो वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को रखा जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में विशेष रूप से महिलाएं ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट सावित्री व्रत रखती हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा का स्नान दान आदि के लिए तो महत्व है ही, साथ ही ये पूर्णिमा एक खास बात के लिए भी जानी जाती है। दरअसल भगवान भोलेनाथ के भक्त अमरनाथ की यात्रा के लिए गंगा जल लेकर आज के दिन ही शुरुआत करते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा को चूंकि वट पूर्णिमा के व्रत के रूप में मनाया जाता है, इसलिए वट सावित्री पूजा विधि के अनुसार ही वट पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने का विधान है। वट वृक्ष के नीचे सुहागिन स्त्रियां सत्यवान सावित्री की कथा भी सुनती हैं। आइए जानते हैं कब है वट पूर्णिमा का मुहूर्त, चंद्रोदय दर्शन, कथा, पूजा विधि व ज्येष्ठ पूर्णिमा का महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 21 जून शुक्रवार को सुबह 7:31 से शुरू होगी और 22 जून शनिवार को सुबह 6:37 तक तिथि का समापन होगा। उदया तिथि के आधार पर ज्येष्ठ पूर्णिमा 22 जून को मनाई जाएगी। ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत तिथि इस दिन है। ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत 21 जून को रखा जाएगा, क्योंकि उस दिन पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा उदय होगा। ऐसी स्थिति में पूर्णिमा व्रत रखकर रात्रि में चंद्रमा की पूजा की जाएगी, तभी ये व्रत पूर्ण होगा। इस वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा स्नान और दान 22 जून शनिवार को किया जाएगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर पवित्र स्नान और दान करने के लिए पूर्णिमा तिथि पर सूर्योदय होना आवश्यक माना जाता है। 21 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात को चंद्रमा 7:04 पर उदय होगा और 22 जून को सुबह 5:11 पर अस्त होगा। इस वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भद्रा का साया है। भद्रा प्रातः 7:31 से साय 7:08 तक है। आइए जानते हैं इस व्रत की कथा के बारे में। वट सावित्री व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। राजश्री अश्वपति की एक संतान थी जिसका नाम सावित्री था। सावित्री का विवाह सत्यवान से हुआ था। नारद जी ने अश्वपति को सत्यवान के गुण और धर्मात्मा होने के बारे में बताया था, लेकिन उन्हें यह भी बताया था कि सत्यवान की 1 साल बाद ही मृत्यु हो जाएगी। पिता ने सावित्री को काफी समझाया, लेकिन सावित्री ने कहा कि वह सिर्फ सत्यवान से ही विवाह करेगी और किसी से नहीं। सत्यवान अपने माता पिता के साथ वन में रहते थे। विवाह के बाद सावित्री भी उनके साथ वन में रहने लगी। सत्यवान की मृत्यु का समय पहले ही बता दिया था, इसलिए सावित्री पहले से ही उपवास करने लगी थी। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन आया तो वह लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाने लगा। सावित्री ने कहा कि आपके साथ जंगल में मैं भी जाऊंगी। जंगल में जैसे ही सत्यवान पेड़ पर चढ़ने लगा तो उसके सिर में तेज दर्द हुआ और वह वृक्ष से नीचे आकर सावित्री की गोद में सर रख कर लेट गया। कुछ समय बाद सावित्री ने देखा कि यमराज के दूत सत्यवान को लेने आए हैं। सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। जब यमराज ने देखा कि उनके पीछे कोई आ रहा है तो उन्होंने सावित्री को रोका और कहा कि तुम्हारा साथ सत्यवान तक धरती पर था, अब सत्यवान को अपना सफर अकेले तय करना है। सावित्री ने कहा कि मेरा पति जहाँ जाएगा मैं भी वहीं उसके पीछे जाऊंगी, यही मेरा धर्म है। यमराज सावित्री के पतिव्रता धर्म से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सावित्री को एक वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी। यमराज वरदान देकर आगे बढ़े और सावित्री उनके पीछे आ गई। यमराज ने फिर एक वरदान मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरे सास ससुर का खोया हुआ राजपाट उन्हें वापस मिल जाए। ये वरदान देकर यमराज फिर आगे बढ़े। उसके बाद सावित्री फिर से उनके पीछे चल पड़ी। तब यमराज ने सावित्री को एक और वरदान मांगने के लिए कहा और इसके बाद सावित्री ने कहा कि मुझे सत्यवान के 100 पुत्रों का वर दे। यमराज ने ये वरदान देकर सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सावित्री लौटकर वृक्ष के पास आई और देखा कि सत्यवान जीवित हो गए। वह उसे साथ लेकर सास ससुर के पास पहुंची तो सास ससुर की नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई तथा उनका राज्य उन्हें वापस मिल गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राणों को यमराज से छुड़ाकर लाई थी। ज्येष्ठ पूर्णिमा को विभिन्न पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ मनाया जाता है, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग होते हैं। कई भक्त ज्येष्ठ पूर्णिमा पर उपवास रखते हैं। इस उपवास को शरीर और आत्मा को शुद्ध करने और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने का एक साधन माना जाता है। कुछ लोग पूर्ण उपवास का विकल्प चुनते हैं, जबकि अन्न, फल और दूध का सेवन कर सकते हैं। घर पर या मंदिरों में पूजा करना ज्येष्ठ पूर्णिमा का एक प्रमुख पहलू है। लोग इस अनुष्ठानों में फूल, फल, मिठाई और धूप का उपयोग करके देवताओं, विशेष रूप से भगवान विष्णु और भगवान शिव की प्रार्थना करते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। पवित्र नदियों में डुबकी लगाना एक और महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। ऐसा माना जाता है कि यह कार्य व्यक्ति के पापों को नष्ट कर देता है और आध्यात्मिक शुद्धि लाता है। हरिद्वार, वाराणसी और प्रयागराज जैसे लोकप्रिय तीर्थ स्थलों पर इस दिन भक्तों की भारी भीड़ देखी जाती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर दान के कार्यों को अत्यधिक प्रोत्साहित
प्रोत्साहित करती है। लोगों का मानना है कि जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, कपड़े और पैसे दान करने से देवी आशीर्वाद प्राप्त होता है और समृद्धि, खुशहाली सुनिश्चित होती है। पूर्णिमा तिथि को भक्त भगवान विष्णु को समर्पित करते हैं। समृद्धि और खुशी के लिए उनका आशीर्वाद लेने के लिए ऐसे करते हैं। इसमें कई भक्त सत्यनारायण कथा पढ़ते हैं और भोग भगवान विष्णु को चढ़ाते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा का महत्व इस प्रकार है। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ पूर्णिमा का बहुत महत्व है। इस दिन से ही श्रद्धालु गंगा जल लेकर अमरनाथ यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ हिंदू वर्ष का तीसरा महीना होता है। इस समय धरती पर बहुत गर्मी पड़ती है। कई नदियां और तालाब सूख जाते हैं या उनका जल स्तर कम हो जाता है। इस कारण इस महीने में पानी का महत्व अन्य महीनों की तुलना में 10 गुना बढ़ जाता है। वही यह दिन उन लड़कों लड़कियों के लिए महत्वपूर्ण है जिनकी शादी में देरी हो रही है। ऐसे लोग यदि इस दिन सफेद वस्त्र धारण कर भगवान शिव की पूजा करें तो उनके विवाह के रास्ते में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस विशेष दिन पर देवी लक्ष्मी विष्णु के साथ पीपल के पेड़ पर निवास करती हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति घड़े में पानी, कच्चा दूध और बताशा भरकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाता है तो जातक को धन की प्राप्ति होती है और व्यापार में धन लाभ होता है।